फरवरी में अदम एतमाद का खतरा वाज़ेह नजर आने से पहले तहरीक इंसाफ इन कीमतों में इजाफे का दिफा कर रही थी। IMF की शराइत को मान रही थी और इजाफे का कह रही थी, मगर 28 फरवरी को अचानक अदम एतमाद का खतरा देखकर कीमत कम कर दी। देखिए कैसे फरवरी तक दिफा किया गया। इस वक्त हालात हैं और उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। ये तहरीक अदम एतमाद से चंद दिन पहले हो रहा था और इससे पहले भी दिफा किया गया। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अब कुछ चीज़ें बैनुल-अक़वामी होती हैं, इन आलमी मंडियों से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अगर पहले ही टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल PDL सिफर कर चुकी है तो अब मज़ीद उसको कम करने की गुंजाइश रही नहीं है। इसलिए हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें 80 से $90 फी बैरल थीं तो तहरीक इंसाफ बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफे की मिसालें देती थी, मगर अब जबकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत बढ़कर $120 पर पहुंच गई हैं तो तहरीक इंसाफ एतराज़ कर रही है। हालांकि खुद तहरीक इंसाफ के किए गए IMF के मुआहदे के तहत हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी देनी ही नहीं थी, यानी ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफे पर लोकल कीमतों में इजाफा करना था, बल्कि मुआहदे के मुताबिक इजाफी टैक्स भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 30 रुपये फी लीटर का लगाएंगे। ये मुआहदे में भी लिखा है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, और शौकत तरीन साहब ने माना भी था और कहा था कि IMF का रवैया बहुत सख्त था। इन्होंने इससे पहले भी बताया था कि IMF का डिक्टेशन कैसे मानना पड़ा। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। तो आपका ख्याल है ये पेट्रोलियम लेवी करने देता? बिल्कुल ना करने देता, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। तो ये है, एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा अगर, तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीज़ें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज़्यादा डिवैल्यू करें और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि हमने IMF का डिक्टेशन नहीं माना था, IMF को मना लिया था। हालांकि जब उन्होंने 28 फरवरी को IMF से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम कर दी और एक और एमनेस्टी स्कीम भी दे दी, तो फिर तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत IMF को अगली किस्त देने पर मनाने में नाकाम हो गई थी। 24 मार्च को जब इमरान खान ही की हुकूमत थी तो डॉन अखबार में खलीद कियानी की खबर छपी, जिसके मुताबिक हुकूमत IMF को एमनेस्टी स्कीम पर मनाने में नाकाम हो गई है और IMF ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और बिजली पर दिए गए पैकेज के माली असरात और पैसों के इंतजामात पर शकूक का इजहार कर दिया है। खबर के मुताबिक मुज़ाकरात से पहले IMF ने खुद भी अपनी तहकीकात की हुई थी, जिसके मुताबिक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी का माली बोझ हुकूमती दावे से बहुत ज्यादा होगा। खबर के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात को 14 मार्च को खत्म हो जाना था, मगर इख्तिलाफात खत्म ना होने की वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। 3 बातों पर इख्तिलाफात हैं, जिसमें हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम और पेट्रोल और बिजली पर अनटारगेटेड सब्सिडी देना है। और फिर IMF ने किस्त जारी नहीं की। मुल्क की सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार हो गया। फिर नई हुकूमत आई और मिफ्ता इस्माइल बतौर वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका गए। उसके बाद IMF ने अपने एलामिये में लिखा कि अनफंडेड सब्सिडीज़ को ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ था, क्योंकि इन सब्सिडीज़ की वजह से IMF का 7वां रिव्यू सुथरवी का शिकार हो गया था। जो आपके सामने स्क्रीन पर यह एलामिया मौजूद है, यानी खुद IMF के मुताबिक ना तो IMF माना था, ना उसने पैसे देने की हामी भरी थी और ना ही इमरान खान ने हुकूमत जाने के डर से जो कीमतें कम की उसके पैसे हुकूमत के पास थे।